नमस्कार। एबीएनएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसका पालन करवाना बहुत ही मुश्किल होगा और वो कानून है कि अब जो तंबाकू उत्पादन की चीजें हैं वो 21 साल से नीचे के लोगों को यानी व्यक्ति को नहीं बेची जाएगी। अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी हम किसी पान की दुकान पर लेने कुछ जाते हैं या बीड़ी लेने जाते हैं, सिगरेट लेने जाते हैं या पान लेने जाते हैं, तो वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को उत्पादन या तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। लेकिन क्या हालत है वो सब जानते हैं। लेकिन अब जो नया कानून आ रहा है जिसमें कहा गया है कि 21 साल से नीचे की उम्र के लोगों को ये तंबाकू जो है नहीं बेचा जाएगा, इसको पालन करवाना कितना मुश्किल होगा और एक इस कानून के बन जाने से कितना फर्क पड़ेगा, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के अच्छे जानकार हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उमेश जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो ये कानून बनाने जा रही है इस कानून से कितना फर्क पड़ेगा और इसको पालन करवाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सर, आपका हमारा चैनल एबीएन पे बहुत स्वागत है। सर, देखा कि तंबाकू उत्पादन की चीज़ें होती हैं, हम जब लेने के लिए जाते हैं किसी दुकान पे तो आपने देखा हुआ साफ साफ लिखा होता है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू या कोई गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट नहीं बेचा जाएगा। अच्छी बात है सर, बिकना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है जिसमें अब 21 साल से कम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं बेची जाएंगी। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? कानून का तो स्वागत है, लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका अनुपालन, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका इन्फोर्समेंट खूब अच्छे से हो और एकदम सख्ताई से हो। उसमें किसी तरह का किसी को लेकर छूट ना मिले, तभी ये इफ़ेक्टिव हो पाएगा। नहीं तो बहुत सारे कानून बनते हैं जो निरर्थक होते हैं, बिना मतलब के हैं। पहले भी जो कानून है, बोर्ड सब जगह लगा हुआ, बोर्ड पे लगने वाले कानून वैसे भी किसी काम के नहीं है। बोर्ड पे आपने लिख दिया, चेतावनी लिख दी और आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते हैं, आपकी एजेंसी नहीं है। उसके पीछे कारण मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं है। विषय ये सामाजिक है, तो इसको सामाजिक जागरूकता से आगे ले जाना चाहिए। जागरूकता तो बहुत हो गई, सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे, कानून का उल्लंघन होने के परिणाम क्या होंगे, उस पे बहुत सख्ताई से कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे ऐसा मानना देखिए, है। अभी आपने सर कहा कि जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं पान की दुकान पे देखते हैं कि वहाँ चेतावनी लिखी होती है 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद की चीज़ें नहीं बेची जाएगी। लेकिन हमने देखा कि शायद इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। ये जो 21 साल वाला जो अब ये कानून बनने के लिए जा रहा है, इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? कानून तो बहुत अच्छा है। 21 साल से नीचे के आदमी को वयस्क नहीं मान सकते हम, और उसको समझ नहीं होती है कि वो सिगरेट, शराब या जो भी चीज़ें ले रहा है उससे आगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या अफेक्ट होगा, कैसे उसका स्वास्थ्य खराब होगा, ये सब चीज़ें उसको नहीं पता होती। इसलिए कानून तो अच्छे से सोचा गया है और ये होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि इसकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। मान लीजिए कोई उससे कम उम्र का, 21 साल से कम उम्र का बच्चा सिगरेट पीता पकड़ा जाता है, शराब पीकर घूम रहा है, पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसका कब करेंगे क्या? वार्निंग देके छोड़ने से नहीं होता। आपको एक डेटरेंट क्रिएट करना होगा। कानून सबके लिए सजा देने के लिए नहीं होता। 100 में से 2 लोगों को सजा मिल जाती है तो बाकी 98 एकदम सतर्क हो जाते हैं और उसका पालन करने लगते हैं। लेकिन इसलिए सर, इसकी जी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल, तो आपने कहा करनी कि पड़ेगी। इसका पालन होना बहुत ही ज़रूरी है। सर, हमने देखा है कि कई ऐसे कानून हैं जिसका मखौल बनता है। अभी आपने देखा होगा कि सार्वजनिक जगहों पर आप बीड़ी सिगरेट पीना जो है कानूनन जुर्म है। लेकिन हम जब घर से निकलते हैं तभी देखते हैं कि लोग बेधड़क पी रहे होते हैं, जिस पे कोई बंदिश नहीं होती। तो ऐसे कानून का लगता है कि सच कानून बन जाना ठीक है, कानून का सरकार की एक अच्छी पहल है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे कानूनों का देखा गया कि बड़ा मखौल सा बनता है। हाँ, ये जो कानून बनाने वाले लोग हैं, लेजिस्लेशन करने वाले जो लोग हैं, जो विभाग हैं, ये उनकी अनरियलिस्टिक अप्रोच है। जो सामाजिक कुरीति है, जैसे कूड़ा फेंकना मना है, ट्रैफिक के बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं, हॉकिंग मना है, ये मना है, वो मना है, थूकना मना है, उल्टी साइड में जाना मना है, बहुत सारे कानून हैं। ये खाने में ये रंग नहीं डाल सकते, इतने कानून हैं कि हम उसको बयान करने लगेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन उसका इन्फोर्समेंट करने वाले कम लोग हैं और इन्फोर्समेंट और भी कम होता है। 2 चीज़ें, एक तो मैन पावर नहीं है उसको इन्फोर्स करने के लिए, वो इसलिए कि सरकार ने उस चीज़ को सोचा नहीं। और जो हैं, जो इंस्पेक्टर हैं या जो प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी हैं, एक आदमी साल में 5 इंस्पेक्शन करता है, तो उसको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए ना कि आपका काम है रोज़ 500 इंस्पेक्शन करें, आप क्यों 5 कर रहे हैं? अब कोई भी कारण हो, उसकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए। जैसा कि आप बाहर जाके देखिए, सिंगापुर इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है। वहाँ आप किसी छोटे से छोटे कानून का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो सज़ा जो है वो पूरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है।
और इस सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप कानून बना रहे हैं तो आपको उसके पहले की तैयारी पूरी करनी चाहिए और आपको इंश्योर करना चाहिए कि समाज उसको एक्सेप्ट करे। अदरवाइज तो एक डेड लेटर आप बना रहे हैं, कागजी कार्रवाई हो गई, वो पड़ा रहेगा, मजाक उड़ता रहेगा, माखौल उड़ता रहेगा और बाकी कानून। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े सब वैसे तबके के लोग होते हैं जो कानून बनाते हैं, लेकिन सर उनको ये कानून का इम्पैक्ट क्या होगा बनाने से पहले सोचते हैं कि कानून का पालन कैसे करवाया जाएगा। आपने कानून तो बना दिया, एक आपने एक और थोप दिया कानून, लेकिन उसका पालन कैसे करवाएं, क्योंकि पालन करवाना सबसे कानून का जब महत्व तभी है जब उसका पालन सही तरीके से होगा। हाँ, आपने जो बात कही, कानून बनाने वाले बहुत ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, ज्ञानी के साथ साथ आपको रियलिस्टिक होना होगा, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो समझना होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेचर करने वाले जो लोग हैं, जो कानून लिखते हैं, बनाते हैं, जो लॉयर्स हैं, लीगल ऑफिसर्स हैं या जो भी लोग उसमें शामिल होते हैं, वो अनरियलिस्टिक हैं। और चूंकि एग्जीक्यूटिव में जो नेता जो आए हैं उनको वो समझ नहीं है, जो चीज़ लिख के दी गई है उस पर सिर हिलाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं एडजंक्ट नहीं है और अनरियलिस्टिक कानून बनते हैं। और इसके लिए सीधा सीधा इवेलुएशन होना चाहिए और उनका उनका जिन्होंने कानून बनाया उनसे एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने आखिरकार ये कानून क्यों गलत बनाया। और ये अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। मैं बहुत सारे विभागों में देखता हूँ कि हमने तो बना दिया, जो होगा देखा जाएगा। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलत कानून बनाया है या कानून इनइफेक्टिव है या उसका कोई पोर्शन कोर्ट क्वैश करती है, तो आपका भी तो एक मिसकंडक्ट है कि आपने काम ठीक से नहीं किया, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा सिस्टम इस तरह से है कि पूरे लीगल सिस्टम का मजाक उड़ता रहता है। हम तो लॉयर हैं, हम देखते हैं कि मजाक है, लोगों का फेथ नहीं है सिस्टम पे, कानून बनते हैं, सब माखौल उड़ाते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये पूरे तंत्र को चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये कहाँ से शुरुआत करेगा, कौन शुरुआत करेगा और कैसे होगा, ये चर्चा का विषय है। सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उमेश कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अच्छा कानून है कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को जो तंबाकू उत्पादन की चीज़ें हैं वो नहीं बेची जाएंगी, क्योंकि हम ना जब भी देखते हैं दुकान पे भी लिखा होता है, चेतावनी लिखी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम चीज़ें हर उम्र के लोगों को बेची जाती हैं। तो कानून है, लेकिन कानून जो बनाने वाले हैं उनको ये भी सोचना चाहिए कि हम कानून तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसका पालन कैसे किया जाएगा। आप पहले वो तो देखिए कि कहीं ना कहीं कानून तो बन जाता है, लेकिन जब उसका माहौल उड़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कानून पे से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज, दिल्ली।